लेना बेस्ट टाइम होता है रात को करने के लिए इंग्लिश ना। तो शुरू 3 to 4 डेज़ में आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। मोस्ट प्रोबेबली कुछ बच्चे जो शुरू से पिक कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं कर, नॉट एनी अदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम। सिर्फ नोट्स में थ्योरी पॉइंट्स प्लस आपकी जो बुक है, ये 2 चीज़ें आपको फर्स्ट 3 आवर्स में कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 आवर्स में 1+1 का रूल अप्लाई करना है। एक होगा आपके पास फिज़िक्स के लिए, एक है आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए, और लास्ट वन इज़ फॉर इंग्लिश, ठीक है। लेकिन इस बात की गारंटी, अब टॉपिक ये है कि सर हमसे ना एक दिन में एक चैप्टर कवर नहीं होता। अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। देखिए आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही है। अब टॉपिक ये है कि सर हमसे ना एक दिन में एक चैप्टर कवर नहीं होता। अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने जो रूटीन आप लोगों से शेयर की थी, वही जो मेरी रूटीन थी जिसमें मैंने कहा था, जिसका टाइटल था कि हाउ आई स्कोर्ड 94.4% एंड रूटीन फॉर दैट ना, तो उसमें ना मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो कमेंट था वहाँ पे जो पूछा गया था वो ये था कि सर हमसे एक चैप्टर एक दिन में नहीं होता, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आज वो सोल्यूशन लाया हूँ, लेकिन वो सोल्यूशन सिर्फ सिंपल नहीं है। उसके लिए आपको 3 फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। फार्मूला नंबर 1 3+3+3 रूल, नंबर 1 रूल। नंबर 2 3+1+2 रूल, ये दूसरा रूल है। और थर्ड रूल जो है वो 1+1 का रूल अप्लाई करना है। एक होगा आपके पास फिज़िक्स के लिए, एक है आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए, और लास्ट वन इज़ फॉर इंग्लिश, ठीक है। लेकिन इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह, आई प्रॉमिस कि इस रूल के बाद आपका ये जो सारा सिनेरियो है ना, एक एक चैप्टर जो आपने कवर करना है पर डे में, ये कवर होगा। लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसा आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 3+3+3 रूल के ऊपर आना मुझे, जो फिज़िक्स से रिलेटेड है। देखो बच्चों, अगर मैं 3+3+3 रूल की अब बात करूँ ना, तो ये आपने अप्लाई किस पे करना है, जो आपका फार्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड आपके जो सब्जेक्ट है उस पर अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल द वन एंड ओनली फिजिक्स पे अप्लाई करते हैं। देखो इसका मतलब कि 3 है क्या चीज़। देखो 3 जो है ना, आवर्स हैं सारे, 3 आवर्स, फिर 3 आवर्स, फिर 3 आवर्स। फर्स्ट 3 आवर्स में आपको करना क्या है, देखो फर्स्ट 3 आवर्स में ना आपको अपने जो नोट्स है ना, फिज़िक्स के नोट्स, उसमें ना जो आपकी थियरी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डेफिनेशंस हैं, फॉर एग्जांपल मेन पॉइंट है कि ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल बॉल अपवर्ड जाती है तो जी की वैल्यू क्या होती है, जी की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, इस तरह की जो थियरी पॉइंट्स है। फर्स्ट 3 आवर्स में आपको नोट्स में ना थियरी पॉइंट्स, नॉट फार्मूलाज, नॉट एनी अदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सिर्फ नोट्स में थियरी पॉइंट्स प्लस आपकी जो बुक है, ये 2 चीज़ें आपको फर्स्ट 3 आवर्स में कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 आवर्स में आपको क्या करना है कि आपने उसी नोट्स और उन्हीं बुक्स में से ना आपने सारे न्यूमेरिकल या फार्मूलाज जो है वो सेपरेट करने, सेपरेट नहीं करने, वहीं पे मार्क कर लेना। उस मार्क करने के बाद नेक्स्ट 3 आवर्स में आपको फार्मूलाज कवर करने, ठीक है। ये नेक्स्ट 3 आवर्स हो गए। टोटल कितने आवर्स हो गए, 6। उसके बाद लास्ट 3 आवर्स आता है। उस लास्ट 3 आवर्स में क्या करोगे कि जो याद किया ना सारा दिन, उसको रिवाइज़ करने, और उसके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस हार्डली आपसे 1 घंटा ले लेगी। बाकी जो टाइम बचता है रिवाइज़ कर लेना या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो बच्चे यहाँ करते हैं वो ये करते हैं कि वो सारे के सारे ये जो रूल है ये एक एट अ टाइम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब सुबह से शाम। नो, आपको इस रूल को डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करेगा। कैसे, देखो फर्स्ट 3 आवर्स ना मॉर्निंग में अप्लाई करने, 1 बजे से पहले आपने 3 आवर्स देने, ठीक है। उसके बाद 2 बजे के बाद 3 आवर्स देने। उसके बाद आपने मगरिब या 7 बजे के बाद 3 आवर्स देने, या 6 बजे के बाद 3 आवर्स देने। 3 आवर्स को डिवाइड करके हमेशा अप्लाई करना है, कभी भी एक साथ अप्लाई नहीं करना। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो एक साथ अप्लाई कर देते हैं, फिर उनका वर्क जो एफिशिएंट नहीं होता। फिर एक्चुअली पता है क्या है, मेरा सिंपल सा रूल यही है कि थोड़ा सा किया फिर ब्रेक ले लिया। अगर मैं कॉन्स्टेंटली करता हूँ ना, तो लिटरली आई बिकम एग्जॉस्टेड और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो आप लोगों ने फर्स्ट रूल को यूँ डिवाइड करना है, और इंशाल्लाह आफ्टर दैट यू विल कैन कवर द होल चैप्टर इन अ डे। ये तो होगी फिजिक्स के बाद। अब मैं आता हूँ सेकंड रूल की तरफ। देखो बच्चों, अगर मैं सेकंड रूल की बात करूँ, जिसको मैंने कहा था 3+1+2 रूल, ये रूल आपने अप्लाई करना है बायोलॉजी या केमिस्ट्री के ऊपर। मैं बायोलॉजी के लिए अप्लाई करके बताता हूँ। आपने बायोलॉजी के लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपने नोट्स लेने हैं, नोट्स ले लो जो ज़्यादा लेंथी हो, ठीक है। अदरवाइज़ बुक ले लो। मैं प्रेफर करूँगा नोट्स जो मैंने अप्लाई किया था। तो फर्स्ट 3 आवर्स में आपने क्या करना है कि पहले अपने बायोलॉजी के नोट्स लो, अच्छे से याद कर लो उसे, ठीक है। जितना भी होता है मैक्सिमम कर लो, जो बच जाता है उसे आगे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आवर होगा उसमें आपको
आपको क्या करने के बायोलॉजी की जो बुक है ना, जितने नोट्स याद कर लिए ना, उसके नेक्स्ट आवर में आपने बुक याद कर लेनी, बुक को रीड कर लेना। नोट्स याद हो जाए ना बायोलॉजी के तो बुक्स खुद ब खुद होते। क्यों? क्योंकि आपके जो बायोलॉजी के सारे नोट्स नहीं होते, वो बनते ही आपकी बुक से। तो पहले आपने 3 आवर्स में नोट्स किए अच्छे से, उसके नेक्स्ट आवर में आपने क्या किया, आपने बुक रीड कर ली। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 आवर्स है उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है बायोलॉजी की प्रैक्टिस सबसे ईजी होती है। आपके नोट्स अच्छे से होंगे, बुक अच्छे से होगी। आपको पता है, मैं अगर अपना बताऊँ ना, तो मैंने अपना पेपर, मैंने बायोलॉजी का पोर्शन 20 to 30 मिनट्स में ना 80 MCQ आराम से कर लिया, तो बिल्कुल ठीक भी किए थे। क्यों? आपको आना चाहिए, आपको अपनी क्रैमिंग पावर जो बहुत ज़्यादा रखनी होती है, आपको वो आना चाहिए। तो इस रूल को अप्लाई करने का वही तरीका है कि 3 आवर्स मॉर्निंग में, 1 आवर आपने बाद में दे देना, या 1 आवर भी मॉर्निंग में दे दो। उसके बाद जो रिमेनिंग का 2 आवर है उसमें आपने रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है, वो आपने इवनिंग में अप्लाई करना है। ठीक है, कभी भी एक साथ अप्लाई नहीं करना। ये हो गया बायोलॉजी के लिए। अब लास्ट आता है, मुझसे ईद वाले दिन एक बच्ची का मैसेज आया, मोस्ट प्रोबेबली उनका नाम मनाहिल था। ठीक है, शायद वो ये वीडियो देख रही होंगी। ठीक है, उनका ईद वाले दिन मुझे मैसेज आया और वो कह रहे थे कि सर मैंने ना फ़िज़िक्स और बायोलॉजी तो हो गया, केमिस्ट्री और इंग्लिश करनी 1 मंथ में कैसे होगी? मैंने कहा देखो बच्चे, आपका जो टोटल चैप्टर्स है ना केमिस्ट्री के 25 है राउंड अबाउट। मैंने कहा एक दिन में एक होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो लेंथी है उसको 2 में कर लो तो ईजिली हो जाएगा। प्लस इंग्लिश के लिए मैंने उनको जब इंग्लिश का तरीका बताया था ना, वैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। जो न्यू है ये फार्मूला उनके लिए, इंग्लिश के लिए कभी भी सेपरेट मंथ नहीं, सेपरेट डे नहीं निकालना होता। उसके लिए सिंपल रूल है 1+1 का रूल। ठीक है, आपने करना क्या है कि किप्स एलएमएस का, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, ये वाली वीडियो। ठीक है, ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों से उसमें ना सारे चैनल्स डिस्कस किए हुए हैं ना, कि किप्स एलएमएस का क्या करना होता है। किप्स एलएमएस है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें ना आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना, वो शॉर्ट ड्यूरेशन 30 मिनट्स के हैं। उसके बाद छोटे छोटे से नाउन के बाद प्रोनाउन प्रॉपर सीक्वेंस में आए हुए। ठीक है, तो ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने शायद बताया होगा, आप ये वीडियो देख लेना, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, किप्स एलएमएस का वहाँ से लेना, अगर वहाँ से नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का दे दूँगा लिंक, वहाँ पर फिर मुझे मैसेज करते ना, मैं आपको इजीली दे दूंगा। ठीक है, अच्छा आपने करना क्या है कि हाफ आवर में ना आपने अपना ले लेना है इंग्लिश। ठीक है, हाफ आवर में एक लेक्चर लेना है इंग्लिश का, वो इंग्लिश का लेक्चर नोट करो। वो मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटा लगता है, मैं अपना बताऊं तो मैंने 1 घंटा लगाया था। ठीक है, 1 घंटे में मैं हाफ आवर का लेक्चर नोट कर लेता हूँ। 1 घंटे में आपने लेक्चर नोट करना है। उसके बाद क्या करोगे कि नेक्स्ट हाफ आवर में आपने जो नोट किया उसे रिवाइज़ कर लेना है, उसे याद कर लेना है। ठीक है, उससे नेक्स्ट हाफ आवर में आपने 15 to 20 MCQ प्रैक्टिस कर लेना है, ईजीली हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपको पता है कि याद रखना, हर काम चाहे वो जैसा भी है ना, शुरू करने से पहले बहुत मुश्किल होगा। ये जो इंग्लिश की टिप बता रहा हूँ ना, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। दिन में 2 घंटे आपको ज़रूर निकालने, मस्ट निकालने। ठीक है, देखो रात को निकाल लेना बेस्ट टाइम होता है रात को करने के लिए इंग्लिश ना। तो शुरू 3 to 4 डेज़ में आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। मोस्ट प्रोबेबली कुछ बच्चे जो शुरू से पिक कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं कर पाते। अब उनके लिए क्या करना है उन लोगों ने कि अब वो 3 to 4 डेज़ करेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी। आई प्रॉमिस कि विद इन अ वीक वो यूज्ड टू हो जाएंगे और आफ्टर 15 डेज़ दे विल बिकम मास्टर इन देयर इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा एज सच टेंशन वाली बात नहीं है। ये सिंपल से रूल अप्लाई करना। रूल नंबर 1 3+3+3 रूल। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की मैं बात करता हूँ तो 3+1+2 रूल, ये दूसरा रूल है। थर्ड रूल 1+1 का रूल। ये रूल अप्लाई करो, इंशाल्लाह विद इन अ डे आपका एक चैप्टर कवर कैसे नहीं होता लेट मी नो। मैं यहीं पर हूँ, मेरा चैनल भी यहीं पर। मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट में बता देना कि सर आपका रूल काम नहीं किया। अगर अच्छे से अप्लाई करोगे तो आई प्रॉमिस कि यहाँ पे कोई भी बच्चा शिकायत नहीं करेगा कि सर आपने जो रूल बताया था वो अप्लाई नहीं हुआ। ये एक छोटी सी ट्रिक मुझे आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में या इंस्टा पे एक बच्ची को बताया था, वो उनका नाम मरियम है, हाँ मोस्ट प्रोबेबली मरियम है। तो या इंस्टा पे था या व्हाट्सएप ग्रुप में था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्हें जब मैंने बताया था तो वो कहते सर ये अच्छा रूल है ना। तो वो समझ रही थी, मैं समझा मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को बताया, लेकिन वो नहीं बताया था। अभी बता दिया, ये मुझे बताना था आप लोगों को ज़रूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूँ नाम्स की गाइडेंस के साथ कि मैंने 92+ % कैसे गेन की थी। इंशाल्लाह सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो लाइव सेशन होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे ज्वाइन किया जाए। देखो बच्चे, मेरे जो लाइव सेशन है ना वो सिंपल से होते हैं ना, वो पेड होते हैं
ना ऐसा सच में हार्ड एंड फास्ट रूल लगाता हूँ। मुझे पता है एमडी कैट का बच्चा पहले इतना परेशान होता है। तो आपको करना क्या है, अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो आपको ना इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। रेड सा ऑप्शन होगा आपके मोस्ट प्रोबेबली राइट साइड पे ना, या इस साइड पे, ठीक है, इन दोनों साइड पे एक रेड कलर का ऑप्शन होगा सब्सक्राइब का, वो पहले उस पर क्लिक करोगे। उसके नीचे आपका रिंग का आइकन नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस ज़रूर कर लेना। अगर लाइव सेशन ज्वाइन करना है ना, जो हमारा लास्ट टाइम हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को याद होगा यहाँ पे जो पुराने हैं, तो उस रिंग आइकन को ज़रूर एक दफ़ा प्रेस कर देना। उससे ये होगा कि जैसे मेरी न्यू वीडियो, न्यू पोस्ट, न्यू अनाउंसमेंट या लाइव सेशन होगा, आपको डायरेक्ट मैसेज आएगा और आप एट द स्पॉट ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को ज़रूर बताना था कि लाइव सेशन ज्वाइन कैसे करना होता है। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू नम्स। एंटिल दैट, अल्लाह हाफिज़।